हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पैराडाइज लोस्ट पढ़ रहे हैं। पैराडाइज लोस्ट की बुक 9 हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बुक 10। बुक 9 में हमने देखा था कि एडम और ईव ने जो है वो फल खा लिया है, फॉरबिडन फ्रूट को उन्होंने खा लिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बुक 10। गौर जो है सब चीज़ देख रहे हैं, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर जो है नैरेटर बोलते हैं कि एडम और ईव जो है अब उनका डाउनफॉल होगा, क्योंकि उन्होंने जो है टेम्पटेशन को रेसिस्ट नहीं किया, जबकि वे कर सकते थे। उन्हें जो प्रलोभन दिया गया था उन्हें वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब उनका डाउनफॉल होना निश्चित है। हेवन में जो है बहुत सैडनेस आ जाती है, बहुत एंजल जो है वो दुखी है। और वो एंजल जो कि पैराडाइज को गार्ड कर रहे थे अब वापस आ गए हैं, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं रही है। लेकिन गॉड कहते हैं कि निराश मत हो, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। एंजल्स कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, हमने एडम को वार्न भी किया, लेकिन हम टेम्पटेशन को नहीं रोक पाए। तो गॉड कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। गॉड कहते हैं कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा और वो एडम और ईव के साथ जस्टिस करेंगे। तो उनके बेटे कहते हैं कि ठीक है, मैं जाकर जस्टिस उनके लिए करता हूँ। अब जो है जज यानी कि जीसस जो है वो गार्डन में आते हैं। शाम का समय है। एडम और ईव उनको देखकर अपने आप को जो है वो छिपा लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि गॉड की जब उनकी वॉइस सुनाई देती है, उन्हें लगता है कि गॉड आ रहे हैं, जीसस आ रहे हैं, तो वो अपने आप को छिपा लेते हैं। फिर जब वो जीसस है वो पूछते हैं, एडम कहाँ हो तुम? फिर एडम और ईव अपीयर होते हैं। वे बहुत ही अपसेट है और उनकी आंखों में कोई भी लव हमें नहीं दिखाई देता। एडम जो है उनके बेटे से यानी कि जीसस से कहते हैं कि उसने अपने आप को छुपा लिया था, क्योंकि वह बहुत डर गया था और वह नेक्ड भी है। तो सन उनसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम नेक्ड हो? क्या तुमने फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाया है? तो एडम जो है इनडायरेक्टली आंसर देता है। वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि जो थिंग्स हैं वो चीज़ें किस तरह गलत हो गई। वो एडमिट करता है कि ईव ने उसे फ्रूट दिया है और उसने खा लिया। तो जो जीसस है वो उसको रिब्यूक करते हैं, वो उसको डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था ईव की बात मानने के लिए? तुम्हें रूल करने की पावर है, ईव को नहीं। तुम ईव की जो है आज्ञा को कैसे मान सकते हो? तुम जो हो रूलर हो, ईव रूलर नहीं है जो तुम ईव की बातें मान रहे हो। उनके बाद जो है जीसस ईव से पूछते हैं, तो ईव जो है एडमिट कर लेती है कि हाँ, ये मेरी गलती है, मैंने वह फ्रूट खाया है और मैंने ही जो है वो एडम को दिया था फ्रूट खाने के लिए। तब जो है जीसस सरपेंट जो वो सांप था उसको क्रश करते हैं। कहते हैं कि अब वो जो है यहाँ से हमेशा ही अपने पेट के बल ही वो चलेगा, अब वो अपने वापस फॉर्म में नहीं आ पाएगा, वो सांप बनकर ही रहेगा। और उसके बाद जो है वो एडम और ईव को भी पनिश करते हैं। वो कहते हैं कि ईव, जो चाइल्ड बर्थ है वो बहुत पेनफुल होगा और तुम्हें उसे सहना पड़ेगा, और जो है तुम्हें अपने हस्बैंड के प्रति जो है सबमिट रहना पड़ेगा, तुम्हें अपने हस्बैंड की सारी बातें माननी होगी। और एडम से कहते हैं कि जो ग्राउंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं रहेगी जितनी कि पहले हुआ करती थी। तुम्हें जो है लेबर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जीविका चलाने के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि एडम और ईव के जो जनरेशन होगी वो हमेशा ही जो सरपेंट का हेड है उसको कुचला करेंगी, यानी कि सरपेंट के हेड को ब्रूशी करेंगी। उसके बाद जो है वो उन दोनों के लिए कपड़े बनाते हैं, वो उन दोनों को कपड़े पहनाते हैं। जैसे एक फादर जो है अपने बच्चों को कपड़े पहनाता है, उसी तरह जो है जीसस अपने यहाँ पर फादर होने का फ़र्ज पूरा करते हैं, वो उन्हें कपड़े पहनाते हैं। और उसके बाद जो है वो वापस हेवन की ओर लौट जाते हैं। फिर हमें सीन और डेथ को दिखाया जाता है। सीन और डेथ जो है वो सैटन का वेट कर रहे हैं हेल के गेट पर बैठे हुए। फिर सीन डेथ से कहती है कि मुझे लगता है कि सैटन जो है अपने काम में सक्सीड हो गया है, क्योंकि मुझे एक नई स्ट्रेंथ अपने अंदर फील हो रही है। फिर वो सजेस्ट करती है कि हमें जो है एक ब्रिज बनाना चाहिए हेल से अर्थ की ओर, ताकि सैटर्न आराम से वापस आ सके, उसे जो है आराम से अपना रास्ता मिल सके। डेथ कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मुझे भी जो है कुछ स्मेल आ रही है फ्रेश प्रे की अर्थ पर। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी वल्चर टाइप हूँ, मैं कोई गिद्ध हूँ जो कि वेट करता रहता है, बैटलफील्ड में घूमता रहता है और वेट करता रहता है कि कोई मरे और वो खा सके। तो मुझे अपने आप को जो है मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। फिर वो दोनों जो है कायस से एलिमेंट्स को सेपरेट करने लगते हैं और वो एक ब्रिज बनाते हैं जो कि हेल को पृथ्वी से जोड़ती है। अब वो जो है उस ब्रिज पर चलने लगते हैं, यानी कि वो पैराडाइज की एज पर आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सैटर्न मिलता है जो कि एक एंजलिक फॉर्म में था। वो सैटर्न के पास आते हैं, वो एक एंजल की फॉर्म में है, लेकिन वो जो है अपने फादर को पहचान लेते हैं। सैटर्न फिर अपने ओरिजिनल रूप में आता है।
तो सिन सैटर्न से कहती है कि हमारे अंदर कोई कनेक्शन है, क्योंकि मैं फ़ील कर सकती हूँ कि तुमने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है, तुम सक्सेस हो गए हो, मुझे जो है ये फ़ील हो गया था, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई कनेक्शन है। तो वो कहती है कि फिर सैटर्न कहता है कि हाँ ऐसा ही है, मैंने जो है मानवता को टेम्पटेशन कर दिया है, मैंने जो है मानवता का फॉल डाउन कर दिया है। तो फिर वो कहती है, सिन कहती है कि तुम सक्सीस हुए हो, तुमने जो है सिन को और डेथ को, यानी कि मुझे और डेथ को, हेल से तुमने लिबर्टी दे दी है, हमें आज़ादी दे दी है। अब हेल जो है हम तीनों को और ज़्यादा नहीं रखेगा। सैटर्न जो है अब अर्थ का राजा होगा, यानी कि वो सैटर्न से बोल रही है कि सैटर्न जो तुम हो अर्थ के राजा होंगे। सैटर्न कहता है कि तुम और डेथ ने प्रूव कर दिया है कि तुम वाकई में ही मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे हो, तुम वर्ती हो, तुम मेरी रेस के, मेरी जाति के। फिर वो उनसे कहता है कि जाओ और पैराडाइज में चारों ओर फैल जाओ और वहाँ पर जो है हैवोक करो, यानी कि वहाँ पर जो है तहस नहस सब कुछ कर दो। और मैं वापस हेल में जा रहा हूँ अपने लेंस को जो है अपने साथियों को इन्फॉर्म करने के लिए, उन्हें यह गुड न्यूज़ बताने के लिए। अब जो है डेथ कहता है कि हाँ मैं जाकर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको करप्ट कर दूंगा। और सिन कहती है कि मैं जो इंसान की थॉट्स हैं, इंसान के जो कार्य हैं, मैं उनको करप्ट करूँगी। सैटर्न उनको वहाँ से भेजकर वापस हेल में चला जाता है और डेथ और जो सिन है वो पैराडाइज में आ जाती हैं। सैटर्न जो है हेल के गेट में एंटर करता है। उसके जो साथी थे वो कुछ हैंगिंग आउट कर रहे थे, कुछ यानी कि इधर उधर घूम रहे थे, पेंडामोनियम के चारों ओर वो घूम रहे थे, और कुछ जो है काउंसिल कर रहे थे अंदर बैठे हुए। सैटर्न अपने आप को इनविजिबल करता है और फिर वो जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है और सडनली वो अपीयर होता है पेंडामोनियम के अंदर। तो जब सब उसे देखते हैं तो सब खुश हो जाते हैं, वो शाउटिंग करने लगते हैं। फिर सैटर्न उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम सबको यहाँ से ले जाने के लिए, मैं तुम सबको हेल से ले जाऊँगा उस नए वर्ल्ड पर, उस नई वर्ल्ड में जिसे कि मैंने जीत लिया है। तो सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो उन्हें स्टोरी बताने लगता है कि कैसे जो है सैटर्न ने एडम और ईव को लुभाया है, कैसे जो है उन्होंने उन्हें ट्रिक किया है ताकि वो गॉड को डिसओबे कर सके। वो अपनी स्टोरी बताता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि सब उसकी प्रशंसा करेंगे। वो जो है मतलब इंतज़ार करता है कि सब बोलेंगे कि कितना अच्छा काम सैटर्न ने किया है। लेकिन सैटर्न को जो है कुछ हिस की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि जो सांप की जो सांप फुंकारते हैं ना, तो उन्हें मतलब सांप के फुकारने की आवाज़ सुनाई देती है, न कि अपने साथियों की आवाज़ें। फिर उसे फील होता है कुछ कि उसकी जो बॉडी है वो चेंज हो रही है और वो धीरे धीरे एक सरपेंट में चेंज हो जाता है। और जितने भी फॉलन एंजल्स थे उसके चारों ओर वो भी सब सरपेंट बन जाते हैं। ये जो है पनिशमेंट थी उनके क्राइम के लिए। सैटर्न और जो उसके साथी वो पेंडामोनियम से बाहर निकलते हैं और जितने भी अदर फॉलन एंजल्स बाहर थे वो भी सब जो है सरपेंट बन जाते हैं। अब जो है उन्हीं के पास में एक ग्रोव जो है वो यानी कि एक झाड़ी जो है वो स्प्रिंग अप होती है, झाड़ी आ जाती है वहाँ पर, जिस पर जो वही फ्रूट्स लगे हुए थे जो कि फॉरबिडन वाले थे, यानी कि फॉरबिडन फ्रूट्स की तरह ही उसमें जो है फ्रूट्स लगे हुए थे। जितने भी सब स्नेक्स थे अचानक से उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है और वो कंपेल हो जाते हैं उन फ्रूट को खाने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ जो है एकदम से प्यास लगने लगती है, तो उन्हें वो फ्रूट खाने ही पड़ते हैं। हालांकि जब ये फ्रूट खाते हैं तो उनके मुंह में जो है वो फ्रूट एसिड बन जाते हैं। अब हमें सिन और डेथ को दिखाया जाता है, वो पैराडाइस में पहुंच चुके हैं और वो अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। गॉड ये सब देख रहे हैं। गॉड कहते हैं कि वे अर्थ पर आ गए हैं, सिन और डेथ जो है अर्थ पर आए हैं एडम और ईव की वजह से। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जो हूँ इन्हें अलाउ करता हूँ कि वो अर्थ पर ही रहे जब तक कि जजमेंट डे नहीं आ जाता, यानी कि वो जजमेंट डे की बात कर रहे हैं जब जीसस जो है जजमेंट करेंगे और जितने भी बुरे लोग हैं उनको हेल में भेजेंगे और जितने भी अच्छे लोग होंगे उनको हेवन में भेजेंगे। तो गॉड कहते हैं कि बाद में जिस दिन जजमेंट होगा वे जो है सैटर्न के साथ हेल में भेज दिए जाएंगे, सिन और डेथ भी जो है सैटर्न के साथ हेल में भेज दिए जाएंगे और उनको हमेशा के लिए लॉकअप कर दिया जाएगा। गॉड जो है अब अपने एंजल्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो यूनिवर्स में है उसमें कुछ जो है बदलाव हमें करना है। वो जो अर्थ की धुरी थी उसको झुका देते हैं, या वो जो है सन का पाथ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी कि अब जो है ह्यूमन काइंड को एंड्योर करनी पड़ेगी एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड, यानी कि अब गर्मी और सर्दी के सीज़न, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी जो है मानव जाति को सहन करनी पड़ेगी। वो पृथ्वी को इस तरह से घुमाते हैं। अब हमें डिस्कॉर्ड दिखाई जाती है। डिस्कॉर्ड जो है वो सिन की फर्स्ट डॉटर है, वो भी जो है सिन के पीछे पीछे अर्थ पर आ जाती है
और वो कारण बनती है एनिमल्स के आपस में वार का, यानी कि डिस्कॉर्ड को कहते हैं, जो मतलब एक तरह से आपस में फूट डालना, कलह करना। तो जितने भी जानवर थे, एनिमल्स थे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एडम जब इन सब चीज़ों को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और वो जो है कंप्लेंट करने लगता है। वो कहता है कि काश ये सब ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके चिल्ड्रन जो है वो उसको कर्स करेंगे, जो उसके डिसेंडेंट जो उसके वो होंगे, मतलब जो उसके बच्चे होंगे आगे, वो सब जो है उसको कर्स करेंगे कि हम एडम की वजह से ये सब हुआ है। तो वो कहता है कि काश ये सब यहाँ पर ख़त्म हो जाता। फिर वो जो है अपनी लाइफ को ही कर्स करने लगता है और वो विश करता है कि काश डेथ जो है उसके पास आ जाए। लेकिन तभी ईव वहाँ पर आती है। एडम बहुत ज़्यादा एंग्री है ईव के ऊपर। वो ईव को ब्लेम करता है और वो इंसल्ट भी करता है ईव के फीमेल नेचर की। वो कहते हैं कि गॉड ने तुम्हें बनाया ही क्यों। ईव जो है फॉरगिव नेस जो है वो बैक करती है, यानी कि वो माफ़ी मांगने लगती है। वो उसके आगे प्रार्थना करने लगती है कि मुझे मत छोड़ो। फिर वो कहती है कि स्नेक ने जो है मुझे ट्रिक कर दिया था, लेकिन फिर भी जो है मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ब्लेम को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने सिन किया है। मैंने गॉड को के प्रति भी और तुम्हारे प्रति भी मैंने अपराध किया है। मैं तुम्हारे भी और गॉड की भी अपराधी हूँ। फिर वो कहती है कि अगर हम यूनिटी और लव के साथ रहे तो हम फॉलन वर्ल्ड में भी आसानी से रह सकते हैं। फॉलन वर्ल्ड में भी जो यूनिटी और लव है वो हमें बचा सकता है। वो जो है डेथ को लॉन्ग्स करती है। वो कहती है कि काश हमारी जो है डेथ आए और हमें ले जाए, हमारी ज़िंदगी वो ले ले। लेकिन एडम जो है इस बात से मना करता है। ईव जो है, ईव की जो स्पीच है, यानी कि ईव की जो बातें हैं वो एडम को इफ़ेक्ट करती है। एडम अब थोड़ा शांत हो जाता है। एडम ईव को भी कंसोल करता है और कहता है कि हम दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है थी ये कि सब ना हो, लेकिन हम दोनों ने ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। तो हमारे जो डाउनफॉल हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल भी हम दोनों ही बराबर के हैं। हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए और अब हमने जो गलतियाँ की है हमें उसी के साथ रहना चाहिए और जितना भी हो सकता है हमें अपने फॉलन स्टेट को अच्छा बनाना चाहिए। और फिर वो प्रोफेसी याद करते हैं जो जीसस ने कही थी कि जो ईव के सीड होंगे वुड ब्रीज द हेड ऑफ द सर्वेंट, यानी कि जो जीसस ने कहा था कि ईव सीड वुड ब्रूज द हेड ऑफ द सरपेंट, यानी कि ईव के जो बेटे होंगे, ईव के जो बच्चे होंगे वो सरपेंट के हेड को कुचलेंगे। तो वो कहता है कि अगर हम मर गए तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है वो ईव को एडवाइस करते हैं कि हमें जो है प्रे करनी चाहिए, हमें जो है गॉड से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि वो हम पर दया कर सकें। उसके बाद वे उसी जगह पर वापस लौटते हैं जहाँ पर उन्हें पनिशमेंट मिली थी और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने शिन को वो कन्फेस करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ हमने पाप किया है और वो फॉरगिवनेस मांगने लगते हैं, यानी कि वो गॉड से माफ़ी मांगने लगते हैं।